हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ओरिएंट इलेक्ट्रिक एक लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल ब्रांड है इंडिया का। इसके पास डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, जिसमें फैंस आते हैं, लाइटिंग आते हैं, होम कंज्यूमर्स आते हैं, स्विच गियर्स हैं। और कंपनी जो है आर एंड डी कैपाबिलिटीज में स्पिरिट ऑफ कंटिन्यूअस इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग कटिंग एज लाइफ स्टाइल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स और मॉडर्न कंज्यूमर्स की नीड को पूरा कर रही है इस समय। अब यदि इनके इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स ड्यूरेबल सेगमेंट की बात करें तो कंपनी जो है सेलिंग फैंस के क्षेत्र में बहुत नामी कंपनी है। ये बनाते हैं एयर कूलर, गीजर्स, होम अप्लायंस। ओरिएंट इलेक्ट्रिक ब्रांड के अंतर्गत ये सारे काम ये करते हैं। और इनका जो फाइनेंशियल ईयर 23 में सेल्स है, ये 69% सेल्स इनका फैन सेगमेंट से आता है। और ये ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है कि ये टॉप 3 प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री का, टॉप 3 प्लेयर में से एक है। और ये इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है इंडिया में। और ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूएसए, यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका एक्सपोर्ट का परसेंटेज था 4.52%। और यदि हम इनके लाइटिंग सेगमेंट की बात करें तो ये काम करते हैं एलईडी के क्षेत्र में, ल्यूमिनरीज, स्ट्रीट लाइट, स्विच, सर्किट ब्रेक, स्विचेज, जहाँ से इनका कंट्रीब्यूशन 31% है फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो 69% ये फैन से अपना जनरेट कर रहे हैं और 31% रेवेन्यू ये लाइटिंग सेगमेंट से जनरेट कर रहे हैं। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो इनके पास 2700 डीलर्स हैं और 1,25,000 के आसपास रिटेल आउटलेट्स हैं। और ये 450 से ज़्यादा शहरों में फैले हुए हैं। और वहीं इनके सेगमेंट को देखें तो ये बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में काम करते हैं। फ्रेंड्स, इनके मार्केट कैप की बात की जाए तो 4,124 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। स्टॉक इस समय 57.1 के पी पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.2% का है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.5% का है। और इसकी बुक वैल्यू 28.8 रुपीज का है। और इस स्टॉक का करंट प्राइस 193 रुपये का चल रहा है। स्टॉक इस अपना 52 वीक लो 189 रुपये का लगाई है और स्टॉक इस समय इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। और 52 वीक हाई इसका 284 रुपये का है और फेस वैल्यू 1 का है। करंट में स्टॉक 192 रुपये के आसपास चल रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे इस प्राइस पे इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके पीयर्स को देखें तो पीयर्स में नाम आते हैं वर्लपूल इंडिया, बजाज इलेक्ट्रिकल, टीटीके प्रेस्टीज, यूरेका फोर्स, सिम्फनी, आईएफबी इंडस्ट्रीज, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे देखा जाए तो अपने पीयर्स में ये अगर ब्रांड की बात करें तो ये पीयर्स में इसका P57 का चल रहा है, जबकि एवरेज P56.97 का है। और देखे तो इनके अकॉर्डिंग जैसे यूरेका फोर्स है, इसका P99.02 का है। तो पी वाइज अभी ये काफ़ी सस्ता ही माना जाएगा, क्योंकि इनके पीयर्स भी हाई पी पे ट्रेड करें। वहीं पे आईएफबी इंडस्ट्री की बात करें तो 192.45 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्री का P56.97 है और ओरिएंट इलेक्ट्रिक का P57.09 है। तो ये अपने पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, इनके क्वार्टरली सेल्स की बात की जाए तो इनका सेल्स आप देख सकते हैं जून
22 से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 622 करोड़, 511 करोड़, 739 करोड़, 658 करोड़, 706 करोड़, और सितंबर 23 में ये 567 करोड़ रुपए का सेल्स करते थे, जो दिसंबर 23 में 752 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी इनका सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी बढ़ता ही जा रहा है। 44 करोड़ का था, फिर 21 करोड़ का था, और सितंबर 23 के मुकाबले दिसंबर 23 में ये 49 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उछाल है। फिर भी इन शेयर इस समय 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड, ऐसे ही समय पे कंपनी को कंसीडर किया जाता है जब वो 52। यदि इनके नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो सितंबर 23 में 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो कि दिसंबर 23 में 24 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं ईपीएस 0.86 रुपए का था, जो कि 1.14 रुपए का हो चुका है। यानी क्वार्टरली इनका प्रॉफिट बढ़ा है और इनका ईपीएस भी बढ़ा है। जबकि सितंबर 23 में ये केवल 21% टैक्स पे किए थे, और यहाँ पे ये दिसंबर 23 में 26% टैक्स पे किए हैं। यानी टैक्स अधिक पे करने के बाद भी इनका क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि कंपनी को पॉजिटिव कंसीडर करता है। फ्रेंड्स, अब इनके ईयरली सेल्स को देखें तो मार्च 22 में ये 2448 करोड़ रुपए का सेल्स करते थे, जो कि मार्च 23 में 2529 करोड़ रुपए का हो चुका है। वही ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 2682 करोड़ रुपए का है। और ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट को देखें तो मार्च 22 में ये 231 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट था, जो कि मार्च 23 में 151 करोड़ रुपए का रह गया, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर इनके खराब आए थे। इसका रीज़न ये था कि मार्च 22 में ये 9% का प्रॉफिट जनरेट करते थे, जबकि मार्च 23 फाइनेंशियल ईयर में ये केवल 6% का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड, इसी के कारण से जो इनका ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ है ये घटा है। अब यदि इनके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखा जाए तो 5 सालों का 10% रहा है, और 3 सालों का 7% रहा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 2% रहा है। यानी इनका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ डाउन है, इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। और इनके प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 सालों में 3% का रहा है, और 3 सालों में -1% का रहा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में -28% रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पे भी कंपनी नेगेटिव ही कंसीडर की जाएगी। और स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 5 सालों में ये 9% के दर से इन्वेस्टर का पैसा बढ़ा रहे थे। 3 सालों में -11% रहा है, और 1 सालों में -30% रहा है। यानी स्टॉक प्राइस CAGR के आधार पे भी कंपनी को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 5 सालों में 23% का रहा है, 3 सालों में 22% का रहा है, और लास्ट ईयर 30% का रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका ओके कंसीडर होगा, लेकिन कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस CAGR के मामले में इसे हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही ठीक ठाक नहीं दिख रहे हैं। चूँकि 52 वीक लो पे ये कंपनी खड़ी है, तो इसका कारण भी यही हो सकता है। तो चूँकि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है और आने वाले समय में ये अच्छा कर सकती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉक को अगर कंसीडर करें, ज़्यादा क्वांटिटी में इसे कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल कैप की श्रेणी में है अभी। तो कुछ क्वांटिटी हम लोग चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनके रिजर्व को देखें तो मार्च 23 में इनके पास रिजर्व 563 करोड़ रुपए का था, जो कि सितंबर 23 में 594 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पे इनके ऊपर जो कर्ज था 97 करोड़ रुपए का था, जो कि सितंबर 23 में 124 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी रिजर्व बढ़ा है तो इनके ऊपर कर्ज भी बढ़ा है। तो रिजर्व के मुकाबले कर्ज कम है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके डेप्टायर डेज को देखा जाए तो मार्च
टू में 58 डेज का डेप्टायर डेज था, जो कि मार्च 23 में घटकर 51 डेज का हो चुका है। वहीं इन्वेंट्री डेज को देखा जाए तो पहले ये 67 दिनों का हुआ करता था, अब 57 दिन का हो चुका है। डे पेबल की बात करें तो 93 दिनों से घटकर 91 दिनों का हो चुका है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 33 से घटकर 18 दिनों का हो चुका है। और वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो 30 दिनों से घटकर 22 दिनों का हो चुका है। यानी डेप्टायर डेज, इन्वेंट्री डेज, डे पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग डेज, इन पांचों पैरामीटर पे कंपनी अच्छी दिख रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका देखें तो मार्च 22 में 34% का था और मार्च 23 में 19% का हो चुका है। यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड घटा है, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही हैं। अब यदि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सितंबर में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 38.30% और दिसंबर में भी ये अनचेंज है 38.30% है। वहीं एफआईज 5.69% का स्टेक होल्ड करते थे, जो कि दिसंबर में 5.94% हो चुका है। यानी एफआईज ने इस कंपनी में अपने शेयर को इंक्रीज किया हुआ है। वहीं डीआईज की बात करें तो ये 29.98% स्टेक होल्ड करते थे, जो कि दिसंबर में 29.23% का हो चुका है। यानी डीआईज ने थोड़ा सा अपना स्टेक ट्रिम किया हुआ है। और वही पब्लिक की होल्डिंग देखें तो 26.04% सितंबर में थी, जो कि दिसंबर में बढ़कर 26.54% हो चुकी है। यानी प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और डीआईज ने थोड़ा सा ट्रिम किया है, और वहीं पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इस कंपनी का अच्छा खासा है, क्योंकि इसमें एफआईज डीआईज भर भर कर पैसा लगाए हुए हैं। चूँकि कंपनी अपने ग्रोथ पीरियड में है, तो आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा कर सकती है। फ्रेंड्स, ये कंपनी 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रही है। जब भी कोई कंपनी 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करती है, उस दशा में कंपनी को कंसीडर किया जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा कोई बाई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि कंपनी अच्छी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की होता है। फ्रेंड्स, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो वॉच लिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस तरह के क्वालिटी कंटेंट वॉच लिस्ट में है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन के साथ डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।